चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेलो, ठीक है। माई सेल्फ अंकित सिंह। आज हम पढ़ेंगे अपना फ्रिक्शन। क्या पढ़ेंगे? फ्रिक्शन। चलिए, तो फ्रिक्शन होता क्या है आखिर में, ये समझते हैं। देखिए, फ्रिक्शन के अगर आप डेफिनेशन की बात करोगे, फ्रिक्शन के क्या करेंगे, अगर आप डेफिनेशन की बात करोगे तो लिखा है द फोर्स विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू बॉडीज। किसी भी दो बॉडीज के बीच में लगने वाला बल जो होता है, फोर्स जो होता है, वो क्या होता है? हमारा फ्रिक्शन होता है। आप इस फिगर के माध्यम से समझ पाओगे। जैसे ये जो इंसान है, ठीक है, ये जो इंसान है ट्रॉली को किधर पुश आउट कर रहा है? अपने राइट की तरफ। बट ये ट्रॉली किधर मूव, फ्रिक्शन किधर लगेगा? लेफ्ट की तरफ। तो यहाँ पे जो बल लग रहा है वो कौन सा बल लग रहा है? वो कौन सा लग रहा है? फ्रिक्शन लग रहा है। कौन सा क्या लग रहा है? फ्रिक्शन लग रहा है। आई थिंक आपको समझ में आ गया यहाँ पे कौन सा बल लग रहा है? फ्रिक्शन लग रहा है। ठीक है, चलिए आगे हम मूव करते हैं अपने इस चीज़ पे। एक मिनट थोड़ा सा, हाँ। चलिए आगे बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में। तो अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की, तो पहला हमें टाइप पढ़ना है स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या पढ़ना है? स्टैटिक फ्रिक्शन। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच इज इंट्रोड्यूस व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन ऑब्जेक्ट, where there is relative motion between the object. The force of friction act only when body is in rest. यानी वैसा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जब बॉडी रेस्ट में हो तब लगे, उसे हम क्या कहते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या कहते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। इस चीज़ को ऐसे समझिए, ठीक है। मैं ज़रा इस चीज़ को बड़ा कर देता हूँ। अब देखिए इस चीज़ को, बॉडी क्या है? नो मोशन, यानी बॉडी क्या है? रेस्ट पोजीशन में। किस में है? रेस्ट पोजीशन में है, रेस्ट में है। तो फोर्स हम इधर से लगा रहे हैं, तो फ्रिक्शन हमारा इधर से लग रहा है। ये कौन सा फ्रिक्शन है? स्टैटिक फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन है? स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी जब भी कभी हमारा बॉडी किस में रहे? रेस्ट में रहे, तो कौन सा फोर्स लगता है हमारा? कौन सा फ्रिक्शन लगता है? स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। याद रखिएगा, फ्रिक्शन जो होता है ना, फ्रिक्शन always opposite टू फोर्स। वो हमेशा फोर्स का क्या रहेगा? अपोजिट रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने फ्रिक्शन के बारे में। उसके बाद है कि सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं, पहला जो हमारा पॉइंट है वो कह रहा है कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन कैसा होता है? सेल्फ एडजस्टिंग होता है। दूसरा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू को हम क्या कहते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, तो आप बताइए मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा स्टैटिक फ्रिक्शन का? चलिए इस केस को ऐसे समझते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, हमने रखा है, ठीक है। हमने इधर से क्या लगाया? फोर्स लगाया। क्या लगाया? फोर्स लगाया। फ्रिक्शन किधर की तरफ से लगेगा? इधर की तरफ से लगेगा। क्या लगेगा? फ्रिक्शन हमारा इधर की तरफ से लगेगा। अच्छा, लिमिटिंग वैल्यू इसका क्या होगा? यानी मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कब होगा? तब जब व्हेन ऑब्जेक्ट इज अबाउट टू मूव। जब ऑब्जेक्ट अबाउट टू मूव यानी जब चलने वाला होगा, तब हमारा इसका क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू होगा। क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू होगा। समझ में आया? तो किसी भी स्टैटिक फ्रिक्शन का यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कब होता है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज अबाउट टू मूव, जब ऑब्जेक्ट चलने वाला होता है। ठीक है, चल सेकंड नंबर पेज पे हम आते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा है कि दूसरा जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है हमें काइनेटिक फ्रिक्शन। इसी को डायनामिक फ्रिक्शन भी बोलते हैं और स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं। द फ्रिक्शन विच एक्ट्स व्हेन अ बॉडी स्लाइड्स ओवर द सरफेस ऑफ अदर बॉडी। जब भी बॉडी किसी दूसरे बॉडी पे क्या करता है? स्लाइड करता है, तो उस समय कौन सा फ्रिक्शन लगता है? काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। ठीक है, जैसे इस चीज़ को ऐसे समझिए यहाँ पे, हाँ यहाँ पे तो ये तो इरेज कर दूँ आपको।
इरेज कर देता हूँ, ठीक है। आप इस चीज़ को ऐसे समझिए। हाँ, देखिए ये क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है। क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है। तो फ्रिक्शन किधर की तरफ लगेगा, इसके अपोजिट। हमेशा याद रखिएगा फोर्स के क्या रहेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। फोर्स अगर इस डायरेक्शन में है तो फ्रिक्शन इसके अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। ये है हमारा, मान लेते हैं फोर्स, तो ये रहेगा हमारा क्या, फ्रिक्शन। क्या रहेगा, फ्रिक्शन। आया बात समझ में, ठीक है। फोर्स के हमेशा क्या रहता है, अपोजिट डायरेक्शन में रहता है। तो स्लाइड ऑब्जेक्ट इस साइड राइट की तरफ कर रहा है तो फोर्स किधर लग रहा है, लेफ्ट की तरफ रहेगा। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, या फिर इसका दूसरा नाम है काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या नाम है, काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। चल, नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने काइनेटिक फ्रिक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। कह रहा है कि काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो छोटा होता है किससे, लिमिटिंग फ्रिक्शन से, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन से। दूसरा, फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ कॉन्टेक्ट सरफेस एंड रफनेस फ्रिक्शन इंक्रीजेज। अब देखिए इस चीज़ को समझिए इस प्रकार, ठीक है। मान लेते हैं कि हमारे पास एक सरफेस है। एक मिनट मैं गलत थोड़ा बना दिया। हाँ, एक ये सरफेस है और एक कुछ इस प्रकार का सरफेस है, ठीक है। हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्लेस किया, हमने एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्लेस किया, ठीक है। अब बताइए किसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। ये देखिए यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे स्मूथ सरफेस है। क्या है, स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस है। और यहाँ पे क्या है, रफ सरफेस है। क्या है, रफ सरफेस है। अब आप बताइए किसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। स्मूथ सरफेस में फ्रिक्शन क्या होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि तो ये तो स्मूथ है, आराम। फ्रिक्शन इज लेस। और रफ सरफेस में क्या होगा, फ्रिक्शन इज मोर, ज़्यादा होगा। समझ में आया। चले, अब हम बात करते हैं अपने फिर से नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, उसी स्लाइड के ऊपर, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, तो रोलिंग फ्रिक्शन भी एक काइंड का क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। द काइंड ऑफ फ्रिक्शन एक्ट व्हेन बॉडी रोल्स ओवर ईच अदर। जब भी कोई दो बॉडी आपस में रोल करते हैं, रोल करना इन द सेंस कि दुगड़ते हैं, तो हमारा कौन सा फ्रिक्शन लगता है, रोलिंग फ्रिक्शन। जैसे आपके यहाँ फेस फिगर में देख पा रहे हो, ये एक ऑब्जेक्ट है हमारा जो कि क्या कर रहा है, रोल कर रहा है। तो फोर्स इधर से लग रहा है तो फ्रिक्शन हमारा इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट, अगर डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे अपने चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पेज है वो है 5 नंबर पेज। जूम करते हैं इसे, देखते हैं। यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि भाई अगर हम मोशन इस डायरेक्शन में लगाते हैं, ठीक है, पुशिंग फोर्स यानी वही है, तो हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर लगेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, तो व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ इट्स वेलोसिटी चेंजेस कंटिन्यूअसली। जब भी कोई बॉडी, यानी मान लीजिए सर्कुलर पाथ है, जब भी कोई बॉडी इसके चारों तरफ घूमता है तो उसका वेलोसिटी क्या होता है, उसका वेलोसिटी हमेशा चेंज होता है। और उस बॉडी से लगने वाला केंद्र की तरफ का बल, जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो ये अपने सेंटर की तरफ कुछ ना कुछ क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा ना। क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। और इसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। आगे फिगर में भी समझेंगे, ठीक है। अगर उस बॉडी का मास, अगर उस बॉडी का मास क्या होगा, m होगा, और उस सर्कुलर पाथ का रेडियस r होगा, और यूनिफॉर्म स्पीड v से चल रहा होगा, देन उसका सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा, एम भी स्क्वायर बाई आर। कितना होगा, एम बी स्क्वायर बाई आर। इसको ऐसे लिखते हैं, एम बी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। उसका सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा, इतना होगा। इस चीज़ को ऐसे समझिए, ठीक है। इस चीज़ को नेक्स्ट पेज में ऐसे समझिए। देखिए एक मिनट मैं जूम कर देता हूँ, ठीक है। इस चीज़ को ऐसे समझिए, एक ऑब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है।
ये हमारा सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है ऐसे, ठीक है। तो इधर देखो सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स, और इसके जस्ट ऑपोजिट लगने वाला फोर्स क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। समझ में आया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उसके बाद कह रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा, द फोर्स इक्वल एंड अपोजिट टू सेंट्रीपिटल फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा हमारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा ये फिगर दिया हुआ है, ये इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो कौन सा फोर्स होगा, सेंट्रीपिटल, और इधर जो फोर्स लगेगा वो कौन सा होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, कह रहा है द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी इज दैट पॉइंट थ्रू विच द इंटायर वेट ऑफ अ बॉडी एक्ट, ठीक है। यानी इस चीज़ को ऐसे समझिए कि हमारा जो बॉडी का सेंटर होता है उसे हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ बॉडी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ बॉडी। जैसे कि आप इस फिगर के माध्यम से देख पा रहे हो कि हमारा बॉडी का सेंटर ये फिर हम नीचे झुके तो ये, मतलब सेंटर वही है, ठीक है, बस पोजीशन के हिसाब से क्या हो रहा है, बदल जा रहा है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर आया तो ठीक है, फिर आप अच्छे से पढ़िए। RRB NTPC का बैच अभी अभी लॉन्च हुआ है, कुछ ज़्यादा हुआ नहीं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर कोई दिक्कत आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, रिप्लाई आपको दिया जाएगा, ठीक है। आई थिंक कि आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।